बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोटा से एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया है। सोर्सेज के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि इससे पहले नोएडा पुलिस अलग अलग जगहों पर लगातार कार्रवाई कर रही थी। अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमारी कार्रवाई हमने देखी। 3 राज्यों में पुलिस की टीम मौजूद थी, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है, सोर्सेज में ये बता रहे कि कोटा से एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया है। बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म के विनर एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई बीते दिनों यूपी के नोएडा में दरअसल एक रेव पार्टी हुई थी, और इस दौरान एल्विश यादव से जुड़ा जो जानकारी और जो साथ ही साथ जो वीडियो सामने आया था जहरीले सांप के जहर की सप्लाई को लेकर के, और इसके बाद 5 लोगों को अरेस्ट किया गया था। पूछताछ के दौरान एल्विश यादव का नाम सामने आया। हालांकि इसी बीच एल्विश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं पुलिस को कोऑपरेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। लेकिन अभी भी पुलिस अलग अलग जगहों पर जब गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही थी तो एल्विश फरार चल रहे थे। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि राजस्थान के कोटा से एल्विश यादव को अरेस्ट कर लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से क्या जानकारी सामने आती है वो देखना होगा, लेकिन कोटा से एल्विश यादव के गिरफ्तार होने की जानकारी सामने आ रही है। एल्विश यादव से जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। यूपी पुलिस एल्विश यादव की तलाश में जुटी हुई थी। 3 ऐसे राज्य जहां पर यूपी पुलिस पहुंची थी, और इस दौरान गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगहों पर यूपी पुलिस खाक छान रही थी। एल्विश यादव अभी तक फरार चल रहा था, लेकिन अभी बड़ी जानकारी है कि एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कोटा से बड़ी जानकारी एल्विश यादव से जुड़ी हुई। एल्विश यादव को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि कोटा से एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सोर्सेस हमें बता रहे हैं, स्नेक बाइट मामले में ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। नोएडा थाने में मुकदमा दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, और कई गंभीर धाराओं में एल्विश यादव के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। और उसके बाद यूपी पुलिस अलग अलग राज्यों में गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी। 3 ऐसे राज्य जहां पर यूपी पुलिस की अलग अलग टीम लगातार एल्विश यादव को पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी। एल्विश यादव अभी तक फरार चल रहा था। इस बीच एल्विश यादव के घर वाले हों या फिर खुद एल्विश यादव वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो इस बात का जिक्र कर रहा था कि मैं पूरी तरीके से बेकसूर हूं। लेकिन अभी जो बड़ी खबर है वो ये कि राजस्थान के कोटा से उसे अरेस्ट कर लिया गया है। तमाम जानकारी के साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा इस वक्त लाइव मौजूद हैं। पूर्णिमा, एक बड़ी खबर है, एल्विश यादव को अरेस्ट कर लिया गया है, जो सोर्सेज बता रहे हैं। बिल्कुल, लगातार अलग अलग राज्यों में एल्विश यादव की तलाश चल रही थी, जिसके बाद कोटा से पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी पुलिस की तरफ से एल्विश यादव को खोजा जा रहा था, और आरोप क्या लगा है, क्योंकि एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था प्रिया, और स्टिंग ऑपरेशन में यह बताया गया कि किस तरीके से दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो रेव पार्टीज होती हैं उसमें बीते कुछ वक्त से सांप के जहर के नशे का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये एक नई तरीके की ड्रग है जिसका इस्तेमाल करते हैं, सीधे सांप से कटवाकर उसका जो जहर होता है उससे नशा किया जाता है। और इससे पहले एल्विश यादव के ऐसे कई वीडियो सामने आए, और एल्विश यादव पर गंभीर आरोप हैं। गंभीर आरोप यह है कि वो सांप के जहर को सप्लाई करते हैं रेव पार्टीज में, नोएडा के फार्म हाउसेज में, जगह जगह जहां पर रेव पार्टीज का आयोजन होता है उसमें एल्विश यादव सांप के जहर को सप्लाई करते हैं। और इसी मामले को लेकर एल्विश यादव की तलाश लगातार हो रही थी। यूपी पुलिस की टीमें अलग अलग राज्यों में और साथ ही उत्तर प्रदेश में भी एल्विश यादव की तलाश कर रही थी, लेकिन कोटा से एल्विश यादव को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। एक यूट्यूबर, OTT 2 प्लेटफॉर्म विनर का विनर एल्विश यादव, जो अपने अलग अंदाज के लिए जाना जाता है, जो सोशल मीडिया पर लगातार बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, और एल्विश यादव की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। आपको याद होगा जब एल्विश यादव जीते थे तो उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनके साथ मंच भी साझा किया था, और उसके बाद हमने देखा कि एल्विश यादव रातों रात स्टार बन गए OTT 2 जीतने के बाद बिग बॉस के। और उसके बाद अब ये जब मामला सामने आया तो लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि यूट्यूबर एल्विश यादव, बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं। और आखिरकार कोटा पुलिस को गिरफ्तारी की जानकारी नहीं है, यह भी खबर मिल रही है, क्योंकि नोएडा थाने में एफआईआर दर्ज थी और यूपी पुलिस एल्विश यादव की तलाश कर रही थी। कोटा से एल्विश यादव गिरफ्तार हो चुके हैं, और निश्चित तौर पर अब इसमें आगे की कार्रवाई, क्योंकि 5 और लोगों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। कोटा पुलिस से जब संपर्क करने की कोशिश की गई तो कोटा पुलिस का कहना है कि हमें इसके संबंधित कोई जानकारी नहीं है,
कोटा पुलिस को गिरफ्तारी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इसके अलावा एएसपी संजय गुप्ता ने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया है। हालांकि खबर यह है कि एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया, जो कि सोर्सेस हमें बता रहे हैं, लेकिन अगर इसको लेकर के और इंतजार करना होगा पूर्णिमा की आधिकारिक रूप से क्या जानकारी सामने आती है। लेकिन इस पूरे मामले में बीते दिनों 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद पुलिस की रिमांड पर भेज दिया गया। आगे एल्विश यादव की कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि एल्विश यादव वीडियो जारी करके कहते हैं कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। जाहिर है कि एल्विश यादव की तरफ से स्टेटमेंट आया कि उनको जबरन फंसाया जा रहा है और इस तरीके के किसी भी मामले में वो संलिप्त नहीं है। लेकिन ये मामला जिस तरीके से प्रकाश में आया, एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए एल्विश यादव के, आपने भी वो वीडियोस, भारत 24 ने भी उन वीडियोस को दिखाया कि किस तरीके से एल्विश यादव, आपको वो तस्वीर याद होगी जब बगल में कोई एक फॉरनर, एक विदेशी महिला खड़ी हुई है और एल्विश यादव के हाथ में आपको सांप नजर आया। मैंने इसीलिए सिलसिलेवार तरीके से प्रिया ये बताया क्योंकि ये समझना होगा, बीते कुछ वक्त में पार्टीज के दौरान, रेव पार्टीज के दौरान सांप के जहर का नशा एक बड़े प्रचलन के तौर पर देखा गया है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह बताया गया है कि ये जिस तरीके से, देखिए, बीते कुछ वक्त में ड्रग्स का इस्तेमाल रेव पार्टीज में होता है, जिसके कई केसेस सामने आ चुके हैं। लेकिन ये अपने आप में एक अलग मामला था। जब जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, ये पता चला कि कैसे गैर कानूनी तरीके से वो सांपों की सप्लाई करते थे, सांपों को सप्लाई करते थे पार्टीज के दौरान, उनके जहर का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता था और रेव पार्टीज के दौरान इनका चलन बहुत ज्यादा बढ़ा। ऐसे में एल्विश का नाम जब सामने आया तो इस मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ा, क्योंकि इस मामले के साथ जो नाम जुड़ा वो एल्विश यादव का है। आज की तारीख में एल्विश यादव को कौन नहीं जानता, और जाहिर बात है कि एक तरीके के सेलिब्रिटी एल्विश यादव अगर ऐसे किसी भी मामले में संलिप्त है, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, एफआईआर की गई है एल्विश यादव के खिलाफ, और आने वाले वक्त में अब जब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जाहिर है कि वो अपना डिफेंस रखेंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन इस मामले में उनका कनेक्शन स्टैब्लिश है और यही वजह रही एफआईआर में उनका नाम होने की। बिल्कुल, और आगे क्या कार्रवाई होगी पूर्णिमा, वो देखना होगा। मैं लौट रही हूँ पूर्णिमा आपके पास। सत्यनारायण हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, और पूर्णिमा अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं। लेकिन सत्यनारायण, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि पूरे मामले से संबंधित आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, एल्विश यादव जो कि राजस्थान के अंदर आया हुआ था, पूरे राजस्थान के अंदर आतंकता लगी हुई है। ऐसे में कोटा के अंदर एक श्रेणी की नाकाबंदी करवाई हुई थी और कोटा ग्रामीण जिले के अंदर एल्विश की कार रुकवाई थी, क्योंकि इनपुट मिला था नोएडा पुलिस से एल्विश यादव कोटा जिले में हो सकता है। ऐसे में उसी इनपुट को डेवलप करते हुए कोटा ग्रामीण पुलिस ने एल्विश को फिलहाल डिटेन किया है, क्योंकि स्थानीय पुलिस ने किसी मुकदमे के अंदर कोई वांटेड नहीं है, वो किसी मुकदमे को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं है। ऐसे में पुलिस ने केवल उसको डिटेन किया नहीं किया। अब नोएडा पुलिस को सूचना दे दी है कि हाँ, ठीक है, 1 मिनट आपको रोक रही हूँ, लेकिन इस पूरे मामले में एक अपडेट सामने आ चुका है, गिरफ्तारी हो चुकी है नोएडा लेकर के। अब जो राजस्थान पुलिस है वो आ रही है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, एल्विश यादव अरेस्ट हो चुके हैं नोएडा लेकर के। अब राजस्थान पुलिस आ रही है और जाहिर तौर पर अब आगे कार्रवाई किस तरीके से बढ़ेगी वो देखना होगा। इससे पहले जानकारी सामने आ रही थी कि कोटा से अरेस्टिंग हुई, क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार जो डेवलपमेंट्स है वो हो रहे हैं। पुलिस लंबे वक्त से एल्विश यादव को तलाश रही थी और अब जानकारी ये सामने आई है कि राजस्थान पुलिस एल्विश यादव को नोएडा लेकर के आ रही थी। जल्दी से अपडेट आप सत्यनारायण इसको लेकर के दें। सत्यनारायण, ठीक है, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक बार फिर से यही बड़ी खबर कि नोएडा लेकर के अभी पुलिस आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि मामला बेहद गंभीर, एल्विश को नोएडा लेकर के पुलिस आ रही है और अब पूछताछ की जाएगी, आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी। क्योंकि 2 तारीख को जिस तरीके से एक बड़ी घटना और उसके बाद एक के बाद एक जो वीडियो सामने आया, इस बीच एक वीडियो वो भी आया था जब हाथों में सांप नजर आ रहा था। हालांकि एल्विश यादव का ये कहना था कि दरअसल ये बहुत पुराना वीडियो है। जानकारी यह है कि इस पूरे मामले में डीजीपी की तरफ से अब आधिकारिक तौर पर ये क्लियर हो चुका है कि एल्विश यादव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। और अब डीजीपी उमेश मिश्रा ने जिस तरीके से इस बात का जिक्र किया कि नोएडा लेकर के अब पुलिस आ रही, आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी। ये तस्वीरें जो कि वीडियो सामने आया था, हालांकि इसी से जुड़ा जब एल्विश यादव का वीडियो सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि वीडियो बहुत पुराना है, इस वीडियो का कोई अभी इस तरीके से जो उन पर आरोप लग रहे हैं उसमें कोई रोल नहीं है, वो अपने आप को बेकसूर कह रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ
आ रही है। और अब एल्विश को नोएडा लेकर के पुलिस आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, डीजीपी उमेश मिश्रा ने हिरासत की पुष्टि कर दी है। इससे पहले आपको ये बताते चले कि एल्विश यादव को लेकर के पुलिस अलग अलग राज्यों में 3 ऐसे राज्य बताए जा रहे हैं जहां पर यूपी पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही थी एल्विश यादव को पकड़ने के लिए, लेकिन अभी तक वो फरार चल रहा था। लेकिन अब एक बड़ी खबर है कि कोटा से उसे अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में यह भी जानकारी है कि कोटा पुलिस को इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यह खबर सामने आ रही है कि एल्विश यादव को अभी जो पुलिस है वो नोएडा लेकर के सामने आ रही है। और अब देखना होगा कि जब नोएडा उसे लाया जाता है तो आगे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है, पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। जहरीली पार्टी का कैसे हुआ खुलासा वो आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम बता रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में सिलसिलेवार से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एल्विश यादव एक वो नाम, एक वो चेहरा जिसने बहुत कम वक्त में अपनी एक पहचान बनाई, फैन फॉलोइंग के लिहाज से हो या फिर उसके बाद हम बात करें जिस तरीके से उसने जीत हासिल की बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म में, उसके बाद एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी उसकी थी। लेकिन इस पूरे मामले में मुश्किलें बढ़ती हुई